हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित अग्रहरी। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे आपका स्वागत है। लास्ट क्लास हम अप्लाइड केमिस्ट्री में सिलेबस पे डिस्कस किए और उस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जानना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे जो है आपका जो पहला यूनिट है या फिर हम बोल सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है। उसमें हम सबसे पहला जो आपका टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम बोल सकते हैं कि परमाणु संरचना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो हम सबसे पहले ही बात करते हैं कि परमाणु संरचना में जानना क्या है या फिर पढ़ना क्या है। तो देखिए, माने इसमें जो हमको टॉपिक को पढ़ना है उसका नाम यहाँ पे दिख रखा है क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टर्म स्टार्ट होता है, अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम केमिस्ट्री ही जानेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर उसके आगे धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें सीखेंगे। अब जैसे आपका केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। एंटीनियो लोएस्चर्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। जैसे आप कहते हैं कि रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना संरचना और गुणों में हम कह सकते हैं कि क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उस चीज को हम इसमें पढ़ते हैं। और एंटीनियो लॉइस्चर्स को हम जो है, देखिए इनका जो है नाम आपको लिखा है कि एंटीनियो लूरेंट लोएस्चर्स ही जो है माने रसायन विज्ञान के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पिता माना जाता है या जनक कहा जाता है। इसमें हमने ये आपको बताया। अब जो है जैसे हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री के, आप जानते हैं कि कई सारे फील्ड हैं, कई सारे एरियाज हैं। जैसे कि हम बात करें कि केमिस्ट्री में बेसिकली 3 एरिया आपने देखा है। एक आपने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो ये सारी जो है चीज़ें जो भी मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ वो सब आपके केमिस्ट्री के ही पार्ट हैं। अब जैसे आप मैंने छोटे क्लासेस में जैसे कि पॉलिटेक्निक से पहले जो आपने पढ़ रखा है उसमें आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि जो केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। एक आपका माने फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप जो है उसके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हो, ऑर्गेनिक्स में कार्बन रिलेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माने सभी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एलिमेंटों के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन को, माने एक तरीके से कह सकते हैं कि कार्बन को अलग करके। कार्बन जब आ जाएंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उसी को हम माने उसी के मद्देनजर आगे बढ़ते हैं। जैसे अब आपका यहाँ पे एक टॉपिक है मैटर। तो अब जो है ये मैटर मार झगड़ा वाला मैटर तो है नहीं, सिंपल ये मैटर आपका पदार्थ को बताता है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि एनीथिंग्स विच ऑक्युपाइज, क्या बोल सकते हैं, सम स्पेस एंड हैज, हम बोल सकते हैं कि सम मासेस, इज कॉल्ड, जो है क्या बोल सकते हैं आप उसको, मैटर। और फिर आप यहाँ पे बताओगे कि जो आपका मैटर इज अ मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। और यहाँ पे ये बोलेंगे कि स्पेस बिटवीन देम, तो द मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर इन द स्टेट्स, हम क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस मोशन। तो अब जो है माने द्रव्य क्या है, तो आप ये जानते हैं कि द्रव्य माने संसार की जो भी चीजें जिसका कुछ मास हो और जो कुछ स्थान घेरता हो वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि द्रव्य का वह छोटा सा कण माने जिसको हम अविभाज्य नहीं कर सकते, तो वो छोटा सा अविभाज्य पार्ट जो है आपका एटम कहलाता है। और वही जब माने जिसके हम इंडिविजुअल एक छोटा सा पार्टिकल, और वही जो है छोटे छोटे माने कण जो है जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो फिर वही मैटर को जो है क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपका अणु बन सकता है या मॉलिक्यूल्स बन सकता है। माने एक जो है छोटा सा कण जो है दूसरे छोटे से कण से जुड़ता है तो फिर क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे इसको समझने के लिए हम जानते हैं महर्षि कणाद ने जो है एक थ्योरी दी हुई थी, माने इंडियन फिलोसफर्स थे जो ये बताए थे आपको कि ये कोई बड़ा सा जो है क्या है, माने कोई एक बड़ा सा ईंट है और इसको ईंट को आप जो है खूब तोड़ते हैं, खूब तोड़ते हैं, तोड़ते 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 इसको एक ऐसी स्थिति पे लाते हैं कि जिसके बाद हम जो है इसके टुकड़े नहीं कर सके। तो ये छोटा सा टुकड़ा ही जो है क्या, किस नाम से आप इसको जानते हैं, इसको आप बोलते हो कि ये आपका एटम है, या फिर हम बोल सकते हैं कि परमाणु है। ठीक ना। तो ये जो है माने ये परमाणु है। और फिर यही कहते हैं कि आप एक छोटा सा कण जब दूसरे छोटे से कण से जुड़ता है तो फिर क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल्स बनता है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या, आपका मॉलिक्यूल
या फिर हम बोल सकते हैं क्या अणु जो है क्या है आपका माने बनता है। तो अब ये जो है माने मैटर से बात हो गई। फिर आप इसी मैटर को पढ़ते पढ़ते आप बताते हो कि मैटर के 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। हाँ, मैटर का जो क्लासिफिकेशंस है हम बेसिकली बोल सकते हैं कि इसको हम 2 पार्ट्स में, इसको एक तरीके से फिजिकली पार्ट से और केमिकली पार्ट से। तो मैटर का जो है जो क्लासिफिकेशंस है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ, फिर जो है आप उस पर ये बताओगे कि केमिकल कंपोजिशन के थ्रू जो है एक प्योर सबस्टेंस होता है, दूसरा फिर कंपाउंड होता है। प्योर सबस्टेंस में जो है आपके एलिमेंट आ जाएंगे, कंपाउंड आ जाएंगे। और फिर उसी तरीके से जो आपका हमने बोला कि एक जो है माने जो मिश्रण है या फिर मिक्सचर है, मिक्सचर्स में 2 टाइप हो जाएंगे, एक होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वो सारी चीजें जो है अभी आप आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने मैटर को सिंपली जाना कि संसार की जो भी चीजें जिसका कुछ मास हो, वो कुछ स्थान घेरता हो, वो सब आपके मैटर है। जैसे मान लीजिए ये पेन, ये क्या है? मैटर। इसका कुछ मास है और इसने क्या किया हुआ, कुछ स्पेस कवर किया हुआ। जैसे मेरा ये ग्लास है, ये भी क्या है? मैटर है। क्यों? क्योंकि इसने जो है कुछ स्थान घेरा हुआ है, इसका कुछ मास है। हाँ, तो जो भी चीजें हैं उसको आप माने बता सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आपने जो माने मैटर्स को जान लिया, अब मैटर्स के जो है जो मूल कण है, अभी तक आप ये बोल रहे थे कि मैटर्स को आप ऐसे तोड़ते तोड़ते उसको ऐसी स्थिति में ले आए कि अब जो है उसका छोटा सा एक कण जो है निकाले, जिसको अब आप माने इंडिविजुअल एक पार्टिकल निकाले, जिसके वो छोटे से टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वो छोटे से टुकड़े आपके जो है क्या कहलाए? माने हम बोल सकते हैं कि परमाणु या फिर एटम कहलाए। तो अब जो है ये माने चीजें ज्यादा टाइम तक ना चली। माने आपको ये पता है कि जैसे जैसे माने टाइम बीतता गया, फिर ये माने बात गलत हो गई। और जे थॉमसन का जो है माने हम कह सकते हैं कि मॉडल आया, और भी जो है रदरफोर्ड के मॉडल आए। तो वो सारी चीजें जब आई तो फिर उसमें ये बातें सामने निकल के आई कि जो आपका ये एटम है, ये माने क्या है? डिविजिबल है। और जो है हम बोल सकते हैं कि ये 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो वही सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए लिखा गया है, आपसे ये बोला जा रहा है कि वी नो डैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे बोली जा रही है कि यू नो डैट क्या ऑल मैटर इज मेड ऑफ क्या? एटम्स एंड क्या? मॉलिक्यूल्स। जो भी मैटर है संसार में, जो भी माने पदार्थ बने हुए हैं, वो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बनकर बने हुए हैं। और फिर ये आपसे बोला जा रहा है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट और पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। और आपने ये बोला था कि ये एटम कैन नॉट जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। बट जो है आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डाल्टन इन 88 माने डाल्टन साहब ने क्या किया, कहा जा रहा है कि डाल्टन्स ने जो है कुछ नियम जो है प्रस्तावित किए, और जिसमें यह बताया गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ वेरी मैन्यूट पार्टिकल्स विच आर क्या? इंडिविजुअल। और ये कहा जा रहा है द साइंटिस्ट वेयर जो है हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंग टू नो वेदर एटम्स आर जो है रेडली क्या बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स आर, हम बोल सकते हैं कि देयर आर स्मॉलर कंसिस्टेंट इनसाइड द एटम। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि टू फाइंड आंसर टू इट वेरियस जो है बेसिक्स एक्सपेरिमेंट वेयर जो है परफॉर्म्ड, विच हम बोल सकते हैं कि सुनोड दैट एन एटम हैज क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज द फंडामेंटल्स पार्टिकल। तो आपको देखिए यही बोला गया कि अभी तक आप बोल रहे थे कि एटम के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जब जो है माने डाल्टन्स की थ्योरी आई, तो डाल्टन्स की थ्योरी में ये बातें सामने निकल के आ गई कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई, उन सारी चीजों को हम जानते हैं। तो देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि सभी पदार्थ क्या है? परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये कहा जा रहा है एक परमाणु, एक तत्व का सबसे छोटा इकाई कण होता है। अब ये बोला जा रहा है आपसे, एक परमाणु स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं हो सकते, लेकिन एक रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। 1808 में देखिए बोला जा रहा है, डाल्टन ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से बना होता है जो अविभाज्य है। जो क्या है? इसके आप जो है टुकड़े नहीं कर सकते, जो अविभाज्य है। वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश क्या कहा जा रहा है, कर रहे थे कि क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य है, या परमाणु के अंदर छोटे छोटे क्या है, या परमाणु के अंदर छोटे घटक हैं। अब यही कहा जा रहा है, उत्तर खोजने के लिए आपसे बताया जा रहा है कि विभिन्न जो है बुनियादी प्रयोग किए गए, और जिसमें यह सिद्ध हुआ कि जिसमें बर्फ थी कि एक परमाणु में जो है मौलिक कणों के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये जो है माने जो आपको हमने इंग्लिश में बताया था, उसको जो है हमने थोड़ा सा हिंदी में चीजें आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे आप ये जानोगे कि डिस्कवरी ऑफ जो आपके फंडामेंटल्स पार्टिकल्स हैं, उसमें जो है जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ जो है आपके
प्रोटॉन किस तरीके से हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुए, इसमें जो है चीजें पूछी जाती है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है किस तरीके से माने बताया गया है, कैसे आप इस चीज को समझ सकते हो। तो देखिए एक जो है यहाँ पे क्या हुआ था कि जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो इसको माने इसको एक्सपेरिमेंट के लिए कई सारे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। तो सबसे पहले जो है मैं इस फिगर को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन का खोज है, सबसे पहले साइंटिस्टों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया जो ग्लास का बना हुआ है, क्या है, कंटेनर है, माने एक जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि बर्तन है जो ग्लास का है, जिसके अंदर जो है दो इलेक्ट्रोड, दो मेटल के जो है क्या लगा दिए गए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, और इसको बहुत ही हाई वोल्टेज से इस इलेक्ट्रोड को जो है क्या किया गया, बाहरी सोर्सेस से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, मैंने बाहरी सोर्सेस से जो है एक बैटरी से इसको क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया। देखिए लिखा है हाई वोल्टेज जनरेटर। तो अब जो है बैटरी में दो चीजें होती हैं, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव टर्मिनल को एक जो है इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और पॉजिटिव टर्मिनल को जो है आपने क्या कर दिया, एक दूसरे वाट से जोड़ दिया। आ रहा समझ में। तो जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको आपने नाम दे दिया क्या, कैथोड, और जिसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा था उसको हमने क्या बोल दिया, एनोड। और ये आपको दिखा रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब है। तो देखिए सबसे पहले जो है माने इसमें किस तरीके से काम हुआ या फिर कैसे जान सकते हैं, इसमें जो वोल्टेज तकरीबन दिया जाता है वो आपका 10,000 के जो है करीब में वोल्टेज दिया जाता है। और यहां से जो है क्या किया जाता है कि जब ये डिस्चार्ज ट्यूब हम रखते हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि एट अ वेरी लो प्रेशर, माने जो है जैसे कोई भी पात्र है, कोई भी बर्तन है, आप जानते हैं कि उसके अंदर जो है क्या होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं। तो अब जो है उस गैसियस को हम क्या करते हैं कि उसमें से उन गैसेस को जो है माने एक तरीके से उस कंटेनर को हम वैक्यूम बनाते हैं, वैक्यूम माने निर्वात, जहां पे हवा भी ना हो। तो इस जो है हमने इस बोले इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से वैक्यूम टाइप का बना दिया। तो एक जो है इसमें वैक्यूम पंप लगाया जिससे इसमें से जो भी गैसेस थी उसके अंदर किसके, डिस्चार्ज ट्यूब के, उसको आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। और फिर अपने मन मुताबिक जो है इसमें कुछ आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस भरोगे। तो वही चीजें अभी जो है आप कैसे उस चीज को बताओगे, तो ये चीजें यहाँ पे आपको बताई जाएगी या फिर क्या आप उस चीज को सीखोगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस तरीके से हुई। तो हम कह रहे हैं आपसे कि 1879 माने एक तरीके से कह सकते हैं 1879 में क्रुक्स ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रुक्स ने 0.001 मिमी एचजी माने एमएम कह सकते हैं कि मिमी एचजी के कम दाब पर डिस्चार्ज ट्यूब क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई। मैंने बोला था कि डिस्चार्ज ट्यूब को क्या करते हो, पहले तो आप उसको वैक्यूम बनाते हो, फिर उसमें जो है क्या कर रहे हैं कि ली गई विभिन्न गैसों में वैद्युत क्या किया जाता है, प्रवाहित किया गया या माने प्रवाहित कराया गया। फिर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने पाया कि कैथोड से जब उसमें जो है क्या किया गया, इलेक्ट्रोड में जब आपने क्या किया, वैद्युत सप्लाई किया, तो यह कहा जा रहा है कि कैथोड की तरफ से जो है कुछ सूक्ष्म कण की क्या धाराएं जो है क्या हो गई। देखिए बोला जा रहा है कि हमने कहा कि उन्होंने पाया कि कैथोड से सूक्ष्म कणों की धाराएं बाहर क्या की गई, ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से कहने लगी, बहने लगी। ये जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे ये हमने बोला कि एक तरीके से बहने लगी। अब यहां पे बोल सकते हो कणों की इन धाराओं को हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणों के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये जो है कैथोड की तरफ से आ रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया, कैथोड। अतः जो है जो किरण आ रही थी उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, कैथोड किरण नाम दिया। अब कहा जा रहा है कि कैथोड किरणों में छोटे और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए कण होते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैथोड की जो प्रवृत्ति थी वो नेगेटिव थी, माने नेगेटिविटी को शो कर रहा था। अतः जो है इन्हें हम क्या कहा गया, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरणों और एनोड किरणों के वास्तविक को क्या करने के लिए साबित किया। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की खोज की। अतः वो बता सकते हैं कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं। और फिर कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम कह सकते हैं कि उप परमाणु कण के रूप में जो है क्या किया गया, परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक इकाई ऋणात्मक चार्ज जिसकी वैल्यू जो है माइनस में 1.602 इंटू 10 पे पावर -19 कूलाम। और हम कह सकते हैं कि जो उसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 किलोग्राम के बराबर होता है, जो हाइड्रोजन के परमाणु के लगभग 1/1840 के बराबर होता है। तो ये जो है कुछ आपकी थ्योरी मैंने दी गई।
तो अब जो है इसको आपने जाना। अब यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि देखिए सिंपल जो है आपको इसमें यही बताया गया था कि मैंने आपसे बोला कि एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन कैन बी जो है क्या, या एन इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो मैंने बोला था माइनस में 1.602 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। हाँ, और फिर आप क्या बता सकते हैं, एंड जो मास होता है, मास वो आपके 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 केजी, विच इज नियरली जो है इक्वल टू 1/1840 ऑफ द हाइड्रोजन एटम, माने 1840वें भाग के जो है बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने बताया। अब जो है जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो बाबू ये जो है आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये जब डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, मैंने कहा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर जो है आपने क्या किया, दो मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए और उन दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो नेगेटिव टर्मिनल को जो जोड़ा उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो आपका इलेक्ट्रोड था वो कैथोड के नाम से जाना गया, और जो पॉजिटिव पार्ट जोड़े उसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, उसको हमने जो है एनोड के नाम से जाना। अब आप ये बता रहे हो कि कैथोड की तरफ से जो है क्या हो रही है, कुछ रे निकल रही है जो किसकी तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है, और आप ये बोल रहे हो कि एक्चुअल में ये कैथोड की तरफ से जा रही है, इस वजह से इसको हम कैथोड किरणें कहते हैं। हाँ, और फिर अब जो है क्या किया गया कि अब जैसे मान लो कि ये जब सिस्टम बनाया गया होगा तो ये नहीं देखा गया कि ये साइंटिस्ट नहीं जान पाए कि वाकई में जो है कैथोड से कुछ किरणें आ रही है। तो अब जो है इसको देखने के लिए या समझने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस जो है एनोड प्लेट को इन्होंने परफोरेटेड कर दिया, माने इसमें छोटे छोटे क्या कर दिए, होल्स कर दिए। क्या कर दिए, होल्स कर दिए। और इस पे जो है इन्होंने क्या कर दिया, माने डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड के जस्ट पीछे इन्होंने क्या कर दिया कि कुछ परफोरेटेड कलर का जो है क्या कर दिया, लेपिंग कर दिया, माने फ्लोरोसेंस मटेरियल। बात समझ रहे हैं। तो अब जो है फ्लोरोसेंस मटेरियल का एक लेप पोत दिया और फिर जो है सिस्टम को उसी तरीके से व्यवस्थित किया जैसे पहले उन्होंने व्यवस्थित किया। अब फिर से जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो फिर जो है कैथोड से कुछ किरणें निकलेंगी, और जैसे ही किरणें निकलेंगी तो इसको जो है आपने एनोड को क्या बना दिया है, परफोरेटर बना दिया। तो यहां से जो है ये किरणें जो है क्या हो गई, कैथोड से होते हुए जब इस माने प्रदीप्त किरणों पर पड़ी, माने प्रदीप्त पे पड़ी, तो जो है वो क्या करने लगा, चमकने लगा, जिससे ये सिद्ध हुआ कि कैथोड से कुछ चीजें आ रही हैं, और इसी को हम कैथोड किरणों का नाम दिए, या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज थे, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन का संज्ञा दिए। और हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो खोज किए वो कौन थे, जे थॉमसन थे। तो ये जो है माने कुछ इसमें प्रॉपर्टीज भी आप बता सकते हो। जैसे कहा जा सकता है कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। आप जानते हैं कि जो लाइट होता है वो कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। फिर इसमें जो है कुछ गुण पूछा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की जो है कुछ क्या होते थे, मास होते थे, कुछ चार्ज होते थे। तो इसमें जो है इसके अंदर कुछ हल्के पिनमिल के पहिया लगा देने से उस पहिए को ये क्या कर दे रहा था, ये रे जो है उसको रोटेट कर दे रहा था, घुमा दे रहा था। फिर ये जो है क्या माने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स में रखने पे जो है वो अपने पद से थोड़ा सा क्या हो जाता था, डिस्टर्ब हो जाता था, और उसकी छाया भी जो है कहीं ना कहीं बनती थी। तो ये जो है कुछ इसके गुण हो गए, किसके, इसके भाई कैथोड की हो गए, ठीक ना। तो ये चीजें जो है इस पे आपसे डिस्कस की गई। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, माने कुछ इलेक्ट्रॉन्स की आप विशेषता बता दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन की विशेषता और जो है हम कह सकते हैं कि आप कैसे बताओगे। तो अब जो है सबसे पहले हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का क्या मतलब है, उसका जो है द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, माने इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, माने उसका चार्ज क्या है। तो उसको हम देखते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर आपने माना था, 1/1840वें भाग का हाइड्रोजन। हाँ, तो देखिए बोला जा रहा है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1 मैंने कहा 1 अपॉन जो है 1840, आप क्या बोल सकते हैं, ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो 10 द एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या बोला गया, 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 9, सॉरी ये 31 केजी था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 28 ग्राम, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, या फिर केजी में लिख सकते हो, 9.1 इंटू 10 पे पावर माइनस 31 केजी। फिर आप क्या बोल सकते हैं, हेंस द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्या, निग्लेजिबल, माने एक तरीके से बहुत ही ना के बराबर है। फिर अब जो है यहां पे बोलेंगे कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे आप बताओगे। तो कहा जा रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज, द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या 19 कूलाम के बराबर होता है। तो ये जो है माने उसके
चार्ज और मास को कैसे जो है कैलकुलेट किया गया। तो ये जो है एक आर मिल्कन एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस आर मिल्कन एक्सपेरिमेंट में ये सारी चीजें जो है एक्चुअल में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है, ठीक ना। ये सारी चीजों का जो है जो गणना है वो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। जो मास है कैसे निकाला गया, कैसे चार्ज निकाला गया, तो वहां पे साइंटिस्ट आर मिल्कन ने जो है एक आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि जिसके अंदर जो है कुछ आयल के क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए ये आपका कुछ आयल का ड्रॉप्स है, हम इस तरीके से बना रहे हैं। जैसे सपोज डेट ये कुछ आपके छोटे छोटे ऑयल्स के क्या है, ड्रॉप्स है। तो अब जो है इस ऑयल को ड्रॉप्स को एक जो है ऐसे कंटेनर पे जो है जिसमें छोटे छोटे होल्स थे, इससे जो है इससे इस पे इसके बौछार कराए जाते थे। तो जब बौछार कराया गया तो एक्चुअल में ये पाया गया कि इसको देखा गया कि इसका जो है एक ड्रॉप जो था, और फिर जो यहाँ पे सपोज डेट इसका दूसरा जो इधर ड्रॉप आ रहा है, जो तीसरा ड्रॉप आ रहा है, इन सबका जो है जो मास है वो एक जैसा। तो इस तरीके से बने स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहाँ देखा गया, उसको जो है फिर मापा गया, जाना गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसका मास और चार्ज कैलकुलेट कर पाए हैं, ठीक ना। उसके अंदर जो है डीप में उतना नहीं जाना है। तो ये चीजें जो है आपको बताई गई। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सीख ली डिस्चार्ज ट्यूब के बेसिस पे, अब जो है हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, माने प्रोटॉन की खोज किस तरीके से हुई या फिर इस पे आप कैसे बात करोगे। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आप ये बोल सकते हैं कि इन 1886, हाँ, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन के सर्चर को क्या नाम दिया, माने जे थॉमसन, उसमें जो है डिस्चार्ज ट्यूब पे क्रूक साहब ने, माने डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने जो है बनाया, लेकिन उसका अंतिम रूप जो दिया वो जे थॉमसन ने दिया। तो फिर उसी तरीके से आप बात करोगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो कहा जा रहा है कि इन 1886 ई गोल्डस्टीन डिस्कवर, हम क्या कर सकते हैं, देखिए बोला जा रहा है ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये कहा जा रहा है कि दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड, जो है क्या बोल सकते हैं, कैनॉल्स या फिर क्या, एनोड रेज। और फिर आपसे ये बोला जा रहा है कि दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज क्या, प्रोटॉन। देखिए सेम जो है यहाँ पे यही बात बोली जा रही है आपसे कि अब पुनः जो है ये क्या किया गया कि 1886 में इसी डिस्चार्ज ट्यूब को लेके गोल्डस्टीन साहब ने एक जो है क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, कहा जा रहा है गोल्डस्टीन ने गैस निर्वाह में एक नई विकर्ण या एक नई जो है किरणों की उपस्थिति की खोज की। और इन विकिरणों को हम क्या बोल सकते हैं, नहर, माने एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, कैनाल कहा गया। देखिए कैनाल, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनोड, क्या नाम दिया गया, एनोड किरणों के नाम से हम क्या किए। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनोड किरण जो है कहा जाता है, इससे प्रोटॉन के रूप में जाने वाला सकारात्मक चार्ज कणों की खोज हुई। अब जो है हम बोल सकते हैं कि जो आपकी एनोड रे होती हैं, तो ये कहा जा रहा है कि एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक ना। तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, प्रोटॉन का। और फिर आप ये बता सकते हैं कि द मास एंड चार्ज ऑफ द एनोड रेज। अब जो है मास और चार्ज प्रोटॉन का जो कैलकुलेट करोगे, या फिर प्रोटॉन को ही आप क्या बोल सकते हैं, एनोड रेज। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि द मास एंड चार्ज ऑफ द एनोड रेज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैसेस। वो किस पे डिपेंड करेगा, कि उस जो है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी हुई। तो ये कह रहे हैं हमने क्या कहा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। फिर आपसे कहा जा रहा है सिंस डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनोड रेज, माने डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है एनोड रेज आपके वहां से निकल रहे थे। और फिर आप यहां पे बोल सकते हैं कि दे हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद डिफरेंट मासेस, और सबके जो है जो माने वो पॉजिटिवली नेचर के होते थे, और सबके जो मास और चार्ज की जो वैल्यू थी वो सबके जो है क्या, अलग अलग थे, आ रहे थे। तो अब जो है सेम वही काम किया गया कि यहां भी जो है एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, और उस डिस्चार्ज ट्यूब को क्या किया गया, उसमें उसको पहले जो भी गैस थी वो, माने कोई भी कंटेनर, एक सिंपल गिलास लेते हो तो उसमें भी जो है आपको पता है क्या मौजूद होता है, तो आप कहोगे हवा मौजूद होता है। तो अब जो है उसमें से पहले उस डिस्चार्ज ट्यूब में से हमने उसको क्या कराया, वैक्यूम बनाया, माने उसको निर्वात बनाया वैक्यूम पंप की मदद से। फिर उसमें जो है अपने अकॉर्डिंग कुछ गैसेस को भरे, और जो है फिर उसी तरीके से हाई वोल्टेज लगा के जो है क्या किया, दो इलेक्ट्रोड को उससे क्या कर दिया, कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद फिर वही जो है जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई किया, तो अब जो है ये पाया गया कि एनोड की तरफ से, अभी तक आप बोल रहे थे कैथोड की तरफ से, अब जो है कैथोड की तरफ से जो है कुछ क्या किए जा रहे थे, रे निकल रहे थे। और एक्चुअल में जो है हम क्या कर रहे थे कि कैथोड के ही बीच में जो है एक हमने क्या परफोरेटेड रख लिया था, तो जो वो बैक हो रहे थे, जिससे ये पता लगा कि ये जो किरणें हैं ये पॉजिटिवली होती हैं, और जो है क्या कर रही है, वो अपने पथ से जो है जाते हुए कैथोड की तरफ शिफ्ट हो रही थी। तो इस तरीके से ये बताया गया कि जो है आपका एनोड रेज का खोज किया गया, या इसको आप पॉजिटिवली चार्ज का नाम दे सकते हैं।
ठीक ना। तो ये इस तरीके से ये बताया गया। फिर इसमें जो है इसके कुछ हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन देख लोगे, प्रोटॉन की कुछ विशेषता बता दो। तो कहा जा रहा है कि इसमें भी विशेषता आप मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो। इसमें भी सेम वही होगा कि ये सीधी रेखा में चलती है, हाँ, ये पिनविल को भी जो है रोटेट कर सकती है, हाँ। तो ये जो है माने इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से प्रोटॉन है। तो अब जो है आप ये बोल रहे हैं कि द प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एटम्स आफ्टर द लॉस ऑफ इट्स क्या, इट्स इलेक्ट्रॉन। तो ये कहा जा रहा है कि हम बोल सकते हैं कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेजिबल। एक्चुअल में जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो आपने निग्लेजिबल माना था। तो ये कहा जा रहा है द प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एटम्स आफ्टर द लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। माने अगर हाइड्रोजन से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो H+ बनेगा। तो वो जो है एक संपली जो है किसके बराबर हो रहा था, एक माने हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकले थे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। माने जो ये H+ है ये किसको बताता है, ये प्रोटॉन को ही बताता है। बात समझिए। तो मैंने आपसे कहा कि द प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एटम्स आफ्टर द लॉस ऑफ इट्स क्या, इलेक्ट्रॉन। अब जो है क्या बताओगे कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। हाँ, अब एक तरीके से बोल सकते हैं कि देयरफॉर द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ क्या, द मास ऑफ हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन एटम्स। ये फिर बोल रहा है कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट क्या बोल रहे हैं, 2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। माने उससे कितना बड़ा है। तो ये आप जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैंने आपसे बोला भी कि कहा जा रहा है प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉनों के नुकसान के बाद हाइड्रोजन परमाणु द्वारा बनता है। और फिर कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है नगण्य है, इसलिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। और फिर कहा जा रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के लगभग कितने, 2000 गुना है। एक प्रोटॉन का पूर्ण जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस कितना, ये आपका जो है 24 ग्राम, या फिर इसको जो है आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में। अब इसका जो है चार्ज बता दीजिए आप। तो फिर आपसे चार्ज बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कि जो चार्ज होगा आपका ये जो है जो द्रव्यमान है वो आपका क्या होगा, प्रोटॉन का। तो वो ये आपका यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है कि ये देखिए ये कहा जा रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान, माने यहाँ ये द्रव्यमान है और दे दिया, ये जो है आपका सिंपली होना चाहिए था क्या, 1 मिनट। हेलो, जैसे कि हमने आपको अभी बता रहे थे कि मास ऑफ जो है आपका जो प्रोटॉन था वो यहाँ पे बड़े ठीक है, हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, देखिए एब्सोल्यूट हम कह रहे हैं कि द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर आप क्या बोल सकते हैं 1.672 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 केजी। और फिर इसी तरीके से जो है अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे, माने वहां पे ये हमको लगा कि यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन ये जो है मैंने देखा कि आपका ठीक है, रॉन्ग नहीं है। तो अब फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द अपोजिट टू द चार्ज ऑफ जो है क्या, इलेक्ट्रॉन। ये जो है याद रखोगे। फिर आपसे कहा जा रहा है दस द एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव वहां पे जो है क्या, नेगेटिव। तो ये जो है आपका प्लस में, माने हम बोल सकते हैं कि प्लस 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन क्या होता है, विपरीत होता है। वो जो है वहां पे नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो आपका वो क्या है, सिंपल लिखा है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 क्या है, केजी, सॉरी 24, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 20, ये देखिए जैसे मैंने आपसे बोला कि 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर ये ग्राम में है, और केजी में क्या हो जाएगा 1.672 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 क्या, किलोग्राम। तो इस तरीके से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा जो है इस पे मतलब फाच पाच हो गया, ठीक ना, तो आप जो है इस पे घबराओगे रही। अब जो है नेक्स्ट देखेंगे कि अब इसमें क्या होना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे हम कैसे बात करेंगे। तो अभी जैसे आपसे ये बोला गया कि देखिए ये बातें जो है कई वर्षों तक लोग ये जानते रहे कि एक्चुअल में जो आपका माने एटम है, जो परमाणु है, वो केवल दो ही चीजों से बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। माने इलेक्ट्रॉन की खोज हमको लगता है कि 100 सालों के 100 साल नहीं कर सकते हो, माने 70 या 80 साल बाद जो है इसकी डिस्कवरी हुई। पहले लोग यही जानते थे कि जो परमाणु है वो जितने जो है सिस्टम में क्या होते हैं, माने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने जो है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, जो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, उदासीन माने न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात जो है माने दिक्कत हुई जब जो है डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक एक ही
जो है एलिमेंट्स के जब आइसोटॉप्स आने लगे, आइसोबार्स आने लगे, तो उसमें बहुत सारे जो है लेकिन आए, उस चीज के बेसिस पे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। तो कहा जा रहा है देखिए कि इन, आप देखिए एक बात और मैं आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे कि जैसे जो आपका माने ये प्रोटॉन के जो सर्चर है, कई बार जो है ये होता है कि प्रोटॉन के सर्चर जे गोल्डस्टीन है कि रदरफोर्ड है। एक्चुअल में जैसे सपोज डेट कि किसी काम को जो है एक ही साइंटिस्ट, मान लीजिए एक ही काम को जो है दो साइंटिस्ट कर रहे हैं, और सपोज डेट सबसे पहले अगर जो है हम बात करें प्रोटॉन पे काम करने वाले जो साइंटिस्ट है, ऐसा माना जाता है कि रदरफोर्ड है। लेकिन जो है जो उस पे माने जिनका थीसिस है कंप्लीट हुआ, वो सबसे पहले किसकी हुई? गोल्डस्टीन की। इस वजह से जो है जो माने श्रेय है वो गोल्डस्टीन को दिया जाता है। लेकिन जो है आप ये याद रखोगे कि अगर आपके एग्जाम में कहीं मान लीजिए रदरफोर्ड नहीं दिया हुआ है, गोल्डस्टीन दिया हुआ है, तो गोल्डस्टीन पे टिक करोगे। अगर मान लो एग्जाम में गोल्डस्टीन और क्या रदरफोर्ड दोनों दिया हुआ है, तो आप जो है क्या करोगे? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को लगाओ, ठीक ना। तो ऐसे जो है मैंने ज्यादा प्रिफर आप गोल्डस्टीन को ही करोगे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे फिर किसकी? कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये कहा जा रहा है कि इन 1932 जेम्स चैडविक ऑब्जर्व दैट व्हेन अ थिन, हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम, क्या बोला जा रहा है, बेरिलियम फ्यूल्स इन द बम्बार्डमेंट ऑफ जो है अल्फा पार्टिकल्स, तो अ रेडिएशन इज इमिटेड। अब हम बोल रहे हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ अ पार्टिकल। अब आपसे कहा जा रहा है दिस पार्टिकल्स हैड द सेम मासेस एज दैट ऑफ अ प्रोटॉन बट नो चार्ज। सिंस दिस पार्टिकल वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इट वाज कॉल्ड जो है क्या? न्यूट्रॉन। अब जो है कैसे बताओगे? तो हम कह रहे हैं आपसे कि माने 1932 में जेम्स चैडविक ने देखा कि जब एक पतली, हमने क्या किया, वेरिलियम, हाँ देखिए बोला जा रहा है वेरिलियम पन्नी पर क्या करा रहे? अल्फा कणों की जो है क्या करा रहे? कुछ बम्बार्डमेंट करो। एक तरीके से हम कह रहे हैं कि किसी चीज पे रेडिएशन डालना। बम्बार्डमेंट करवाने का मतलब क्या है? कि किसी चीज को उस पर डालना, माने क्या है? कुछ रेडिएशन उस पर आके पड़ रहा, तो माने कुछ किरणें आके उस पर पड़ रही। तो हमने कहा कि बेरिलियम पन्नी पर कणों के साथ जो है बमबारी की जाती है, तो एक जो है विकिरण उत्सर्जित होती है जिसमें एक नए प्रकार के जो है कण होते हैं, और इस कणों में प्रोटॉन के समान जो है क्या होता था? द्रव्यमान होता। माने जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता था उतना ही जो है उस कण का जो है क्या हो रहा था? द्रव्यमान हो रहा था। तो ये कहा जा रहा है इस कण में प्रोटॉन के समान द्रव्यमान था, लेकिन कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जो है इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो ये कहा जा रहा है ये कण, हम कह रहे हैं कि विद्युत रूप से तटस्थ था, इसलिए इसे जो है क्या किया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और न्यूट्रॉन पे ना माने नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो कैसा होता है? न्यूट्रलिटी को शो करता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे आपका कैसा? नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा? न्यूट्रल चार्ज, ठीक। तो अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूट्रॉन देखोगे तो कहा जा रहा है कि द न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, मान न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और फिर आप बोल सकते हैं कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या? दैट ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1 AMU। जैसे जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, वो हम कह सकते हैं किसी भी एटम का, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स का जो यूनिट होता है। जैसे मान लो जब किसी चीज को मेजर करते हो तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, तो उसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट है जो आपका माने मेजर करता है। तो 1 AMU, और फिर जो है वो बताता है कि 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। तो 10 जो है क्या बोला जा रहा है? 10 न्यूट्रॉन इज अ, हम बोल सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैज नो चार्ज बट अ मास इक्वल टू किसके बराबर है? दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है ये प्रोटॉन को बताया आपने। और हमने कहा कि प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन को बताया। न्यूट्रॉन का कोई, क्या हमने बोला? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और क्या हमने बोला? कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के क्या है? बराबर है, ठीक ना। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये जो है आपकी किसकी डिस्कवरी की बात की गई? आपकी न्यूट्रॉन की। तो इस तरीके से आपने जाना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या डिस्कवरी, इसको आप पढ़ लोगे। अब ये कहा जा रहा है कि परमाणु मॉडल किस तरीके का है, माने जो एटॉमिक्स मॉडल है वो कैसे कैसे दिया गया, उसमें क्या क्या जो है आप नियम सीखोगे या जानोगे, उस चीज को हम समझते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो एटॉमिक्स मॉडल है, एटॉमिक्स मॉडल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एटॉमिक्स मॉडल, या फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एटॉमिक्स मॉडल का कई सारा जो है कॉन्सेप्ट आया। तो यही कहा रहा है कि सर जे थॉमसन मॉडल अभी आप पढ़ोगे, या इसी को बोलते हैं कंक्लूडिंग मॉडल, या फिर आप बोल रहे हैं कि रदरफोर्ड का जो है परमाणु मॉडल आया, माने रदरफोर्ड का जो है एटॉमिक्स मॉडल क्या है। फिर आप बोलोगे कि बोहर्स एंड अदर साइंटिस्ट प्रपोज्ड एटॉमिक्स मॉडल फॉर जो है क्या? एक्सप्लेनेशन द स्ट्रक्चर ऑफ क्या? एटम, माने इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एटम का जो है स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब आप जो है ये बोल रहे थे
कि एटम जो है क्या है, माने सपोज डेट ये एटम का कोई शेप है। जैसे देखिए अब बात करते हैं कि आप एक आयरन को काटते हुए देखे होंगे, तो जब एक आयरन को आप काटते हो छोटे छोटे पार्ट्स, माने आयरन को जब आप काटते हो तो उसके जो है छोटे छोटे क्या निकलते हैं, नीचे आपने देखा हुआ कि कुछ जो है उसके लोहे के ही छोटे छोटे बुरादे निकलते हैं क्या, या फिर लकड़ी कटता है तो उसपे जो है लोहे के लकड़ी के जो है क्या छोटे छोटे भूसी निकलते हैं, इस तरीके से आप बोलते हो। तो अब जो है माने उस लोहे का जो है जो छोटा सा हिस्सा है वो जो है कैसा एक शेप बना रहा है, एक स्पेरिकल नुमा बना रहा है ना, माने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गोल आकृति का माने पार्ट दे रहा है। जैसे चाक से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो, तो चाक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो तो नीचे जो है कुछ जो चाक के छोटे छोटे कट दिखे हो, उसका जो है कैसा जो है छोटा छोटा गोला बना होता है, बबल टाइप का बना होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है। तो अब जो है इसी तरीके से साइंटिस्टों ने जाना कि एटम का जो शेप है, एक तरीके से एटम का जो आकार है वो कैसा है, माने गोलाकार, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या एक तरीके से ओवल अंडे की शेप का है। तो अब जो है जब ये बातें हुई तो फिर अब ये बताया गया कि अभी आप ये चीजें सीखोगे, तो अब जो है इसी पे कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी मत दी, और जो है ये कहा गया कि जो आपका अभी सीखोगे कि जो आपका ये एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, स्फेरिकली है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवल शेप में है। और ये कहा जाएगा कि अभी बताया जाएगा कि एटम का जो है एक सेंट्रल पार्ट होता है। तो जैसे मान लो सर्कल बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक सेंटर की जरूरत होती है। सेंटर से एक फिक्स दूरी पर लेके जो है कोई क्या करते हो, जब एक जो है ड्रा करते हो तो क्या बनता है, तुम्हारा एक सर्कल बनता है, तो उसको क्या बोलते हो, सेंटर बोलते हो। तो एक तरीके से हम कहें सर्कल का जान किसमें होता है, सेंटर में। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे कि एटम का जो माने सेंट्रल पार्ट्स होता है उसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया भाई, न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। अब जो है ये अभी बताया जाएगा आपको कि इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी जो है आप एक एक करके सीखोगे और जानोगे। तो अब जो है इसी एटॉमिक मॉडल पे, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम पे कई सारी थ्योरी आई। तो सबसे पहले आपके जो है जो थ्योरी आई वो हम कह रहे हैं कि जे जे थॉमसन का कंक्लूडिंग मॉडल आया। हाँ, तो जे जे थॉमसन का जो मॉडल आया उसमें उन्होंने ये बताया कि जैसे सपोज डेट कि आप ये जान सकते हो कि उन्होंने ये बताया कि जो माने एटम है वो कैसा है, स्फेरिकल है। और इस एटम के अंदर जो है जैसे एक तरबूज है, तो माने तरबूज का, तो तरबूज में जो है ऐसे रेड रेड पार्ट होता है। तो जो ये रेड रेड सा पार्ट दिख रहा है, इसको इन्होंने क्या ना संज्ञा दिया, इन्होंने इसको दे दिया संज्ञा क्या, इन्होंने इसको संज्ञा दिया प्रोटॉन की। किसकी, प्रोटॉन की। और इसके बीच में जो उभरे हुए ऐसे काले काले बीज होते हैं तरबूज के अंदर होते हैं ना, इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का। आ रहा समझ में, तो इसको हम बोलते हैं तरबूज का नियम। हाँ, या फिर जैसे मान लो खीर बनाए हो, तो खीर में जो किशमिश है, जो उसमें उभरे हुए किशमिश है, जिसमें तुमने किशमिश को डाला है, तो जो माने खीर है, अभी किशमिश नहीं डाले, तो खीर जो है किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन का। और जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, माने जो किशमिश उभरा हुआ है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है तुम्हारा क्या रहा, हम क्या बताएंगे कि पंक्लूडिंग मॉडल रहा, या फिर जो है वाटरमेलन का नियम, जे थॉमसन। तो इन्होंने इससे ये चीजें निकल के, ये मैं आपको तरबूज का नियम नहीं बता रहा हूं, इससे ये उन्होंने सिद्ध किया कि जो माने एटम है, एटम के समस्त माने एक तरीके से हिस्से पे इन्होंने बताया कि क्या है, प्रोटॉन है, और उसके बीच बीच में कहीं कहीं उभरे उभरे जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो है इस जे थॉमसन के मॉडल को फिर ड्रॉबैक आया, माने इसको जो है फिर रदरफोर्ड ने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें जो है इनके इस नियम को जो है क्या साबित किया, गलत साबित किया। और जो है उसको कैसे गलत साबित किया, तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि ये जो है एटम दिया। अब इस एटम पे जो है इन्होंने क्या किया कि कुछ जैसे आपके सिलेबस में बोहर्स का मॉडल ही माने बेसिकली ज्यादातर पढ़ना है, लेकिन ये कैसे आएगा उस चीज को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं या बता रहे हैं। तो अब जो है रदरफोर्ड के मॉडल्स में क्या होता है कि इसको जानने के लिए कि क्या वाकई में जो है माने एटम के माने हिस्से में समस्त भाग में जो है क्या है आपका प्रोटॉन है, और जो है उसके बीच में कहीं उभरे उभरे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस पे जो है क्या कराया, इसी एटम पे कुछ अल्फा कणों की जो है क्या कराई, बौछार कराई। तो इन्होंने ये पाया कि कुछ किरणें जो है क्या कर जा रही है, सीधी निकल जा रही है, सीधी निकल जा रही है। तो और कुछ किरणें जो है जाकर जो है यहां से क्या कर जा रही थी, वापस चली जा रही थी। हाँ, कुछ किरणें ऐसे जा रही थी, लेकिन वो जो है क्या करते, कुछ दूर तक जाके जो है वो क्या कर जा रही थी, ऐसे वापस आ जा रही थी। तो इससे ये बात सामने निकल के आई, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के समस्त पार्ट में जो है क्या है,
एटम के जो है समस्त हिस्से में जो है क्या, जैसे ये जो आपका बड़े तो पार्टिकल यहाँ पे डाल रहे हो ये एक्चुअली किस नेचर का है, अरे नेगेटिव। तो अब जो है ये एक दूसरे को पार्ट को क्या कर रहा है, अब यहाँ पे जैसे ही ये आपका क्या है माने बीच में यहाँ से आते ही यहाँ तक आया लेकिन फिर यहाँ से वापस चला गया। तो इससे ये सिद्ध निकला कि एटम के कुछ पार्ट्स में जो है, जैसे इन्होंने बोला था कि समस्त भाग खोखला है, तो अब जो है इन्होंने बोला कि इसके जो है माने सेंट्रल पार्ट्स में कुछ ऐसा है जो क्या कर रहा है, इसको जाने से रोक रहा है। हाँ, तो आप जानते हैं कि जो है जब जो है माने सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है, उसको रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज जो है क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है सीधे चले जा रहे हैं, तो यहां से ये जो है इसको क्या करते थे, दूर भगा दे रहे थे। तो अब जो है ये सामने निकल के रदरफोर्ड ने बोला कि एटम्स के जो है माने केंद्रक, माने एटम के बीच में जो है एक क्या है, केंद्रक, एक कोई जो है बड़ा सा कोई चीज है जो है क्या कर रहा है, इस किरणों को वापस भेज रहा है। और इसी माने पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, माने एक तरीके से केंद्रक या न्यूक्लियस का नाम दिया। और इन्होंने बोला कि इसमें जो है क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और ये जो है आपके इसके न्यूक्लियस के बाहर जो है आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अभी इस पे और थ्योरी सारी पढ़ोगे कि बोहर्स का मॉडल किस तरीके से आया। तो अब जो है ये रदरफोर्ड की जो है कुछ थ्योरी, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए, ऐसा होता तो फिर जो है माने कैसे चीजें होती, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएगी, ठीक ना। तो आप जो है इतना देखिए, तो आप एटॉमिक्स मॉडल को अगले क्लास में पढ़ोगे जिसमें हम बोहर्स के मॉडल को बताएंगे। ये तो आपका जो है पंप लूडिंग्स मॉडल या फिर जे जे थॉमसन का जो मॉडल था वो हमने आपसे डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।